हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है 2023-24 बेसिक मैथमेटिक्स का। तो जिन बच्चों ने सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अभी कराएंगे हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये बता रहा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आपके पास हैं, a1x प्लस मतलब ये b1y प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चेक करेंगे, यहाँ पर जो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y, 8 इधर LHS में आ जाएगा तो -8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6x माइनस 4y -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, तो a1 अपॉन a2, ये जो कोएफिशिएंट के रेशियो हैं सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी 3, a2 मतलब 6, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2। अब करेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 कितना है, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में अपॉन में -4, और ये आ जाएगा हमारा -1/2। तो यहाँ पर से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो हम ये लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब क्या है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट होंगी दोनों इक्वेशन, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, देन प्रूव दैट दिस। तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे मतलब कि गिवन में क्या दे रखा है। तो गिवन में हमें दे रखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। और क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये हमें दे रखा है। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में ये जो दे रखा है ये लिख लेना आपको, AE पैरेलल टू ED इक्वल टू BF पैरेलल अपॉन FC। अब यहाँ पर देखना हमें कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी BPT थ्योरम पढ़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS में देख रहे हैं आप AE अपॉन में ED है, तो यहाँ पर AE लाइन सेगमेंट ये है, ED है, और EF पैरेलल है। तो BPT थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये D से B को मिलाना पड़ेगा। तो D से B को मिला दिया। अब क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ADB, और यहाँ पर ये पॉइंट M मान लेते हैं। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल ADB लेंगे क्योंकि AE अपॉन ED लाना है हमें LHS में, और दूसरा क्या है, हमें ये भी लाना है BF अपॉन FC। तो इसलिए हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDC। तो पहले हम इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में क्योंकि हमें क्या दे रखा है, EF पैरेलल टू दे रखा है AB के, EF पैरेलल टू दे रखा है AB के, और इसीलिए EMB क्या होगा, पैरेलल होगा AB के। तो अब हम क्या है, BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा AE
अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन डी एम। तो ये लिख लेंगे बीपीटी थ्योरम से, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये लिख देंगे, इन ट्रायंगल, अच्छा वो लिख चुके हैं, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल अब लिखेंगे डीबीसी। तो डीबीसी में क्या है, ई एफ पैरेलल टू, जब ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे गिवन, अब ई एफ पैरेलल टू क्या है, डी सी यानी सी डी, सी डी डी सी एक ही बात है। तो ये क्या रहेगा, गिवन है। और अगर ई एफ पैरेलल टू सी डी है, ई एफ पैरेलल टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या होगा, एम एफ भी पैरेलल डी सी डी के होगा, एम एफ पैरेलल टू डी सी हो जाएगा या सी डी, तो ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखते हैं बीपीटी थ्योरम, हमें क्या लाना है, आरएचएस में बीएफ लाना है। तो बीएफ लिखते हैं, बीएफ अपॉन सीएफ, एफसी, एफसी लिखा है तो एफसी लिखेंगे, और इक्वल टू इधर हो जाएगा बीएम अपॉन डीएम। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, ये भी बीपीटी थ्योरम से है। और इसको इक्वेशन नंबर 1, अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इनके आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमारा प्रूफ हो गया, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चॉइस का क्वेश्चन है इसके साथ, 22 के साथ। इन फिगर इफ ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, डी बी इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ए ई दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, और ई सी दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए डी सी, हमें एंगल ए डी ई दे रखा है ये 48 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी वैसे तो लग तो रहा है कि ये 48 डिग्री होगा, लेकिन आपने इसको सॉल्यूशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी को बी सी के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। और ये क्या होगा, इसके लिए हम जो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं ए डी, तो ए डी अपॉन बी डी निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 6/9, और इस प्रकार से ये 2/3 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं बी डी। अगर बी डी आपने इधर का ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, तो इधर का नीचे लिखेंगे। ए ई, तो लिखेंगे ए ई अपॉन सी, तो ए ई अपॉन सी क्या हो जाएगा, 8/12, और ये हो जाएगा 2/3। तो इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी है। तो यहाँ पर से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर लगा देंगे हम कौन सा थ्योरम, रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि डी पैरेलल टू बी सी, और इसलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और इस प्रकार से एंगल ए डी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी के। एंगल ए डी ई हमें दे रखा, तो एंगल ए बी सी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए डी कितना है, सिंस एंगल ए डी ई इक्वल टू क्या है, 48 डिग्री, और इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसलिए एंगल ए डी ई 48 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी हमारा हो जाएगा 48 डिग्री आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें कोई सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं ओ,
और एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, इज 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। इसको टेंजेंट को मान लेते हैं ए बी, और बी से ओ को मिला लेते हैं रेडियस है ये। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कांटेक्ट पॉइंट में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी ओ हमारा क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और इस प्रकार इसमें हम क्या निकालें, 90 डिग्री के अपोजिट में ये क्या हो गया, हाइपोटेनस ए ओ। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, और ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। और हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस आर मान लेते हैं। आर स्क्वायर ए बी कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, -16 आर स्क्वायर। और इस प्रकार आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इधर से आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 की क्या होती है 1, cos 30 की क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 3/4 + 2 माइनस ये हो जाएगा 3/4, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया 2। अगला क्वेश्चन 25, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई। तो दोनों सर्किल की रेडियाई क्या हैं, दोनों सर्किल की रेडियाई R1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। और इन दोनों के क्या है, दोनों का एरिया बता रहा है कि किसी और सर्किल के एरिया के बराबर है। तो उस जो बड़ा सर्किल होगा उसकी रेडियस मान लेते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल की मान लेते हैं, रेडियस आर लिख लेते हैं। तो इसका एरिया कितना है πr स्क्वायर, यहाँ पर लिख ले देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो πr स्क्वायर हो गया लार्जर सर्किल का एरिया, और दोनों सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर। पाई इधर कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू हो गई 40 और R2 कितना दे रखा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1681, और ये हो जाएगा 1681, और R स्क्वायर इक्वल टू आ गया, R इक्वल टू क्या हो जाएगा √6081, और ये हो जाएगा इसका रूट निकाल के 41 होता है। तो इस प्रकार से 41 सेंटीमीटर लार्जर सर्किल की वो हो जाएगी रेडियस जो हमें पूछा। अगला क्वेश्चन चॉइस का क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे एक सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O, यहाँ पर कॉर्ड ये है। तो कॉर्ड जो है ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर सर्किल की, और सबटेंड करता है ये कॉर्ड कितना एंगल बनाती है सेंटर में 90 डिग्री हमें दे रखा है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये है, कॉर्ड को मान लेते हैं AB, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पर जो सेगमेंट का एरिया होता है माइनर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB का एरिया निकाल के माइनस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, उसका एरिया माइनस करके निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता, फॉर्मूला θ/360 × πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है ये, तो यहाँ पर सीधे हम हाफ मल्टी लिख लेते हैं, बेस मल्टी क्या है एल्टीट्यूड, क्योंकि राइट ट्रायंगल AOB, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रखा, थीटा हमारा 90 है,
90/360 मल्टीपाई की वैल्यू क्या है 3.14 और हमारा 10 दे रखा है 10 × 10 माइनस हाफ बेस कितना है 10 मल्टी और एल्टीट्यूड भी क्या है 10 है तो ये हो जाएगा इधर का तो हो गया 50। अब यहाँ पर से ये काट लेते हैं 4 टाइम्स 2 2 जा और 2 5 जा 2 से ये कट गया। अब ये 5 5 25 25 चक्कू 100 100 का शून्य हासिल 10 25 से कम 25 से 10 35 का 5 हासिल 3 25 3 75 3 78 तो ये आया 78.50 माइनस 50 ये आ जाएगा हमारा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन and share and like it. Thank you very much for seeing the video.